ठट्टा के करीब माल बरदार ट्रेन हादसे का शिकार, मुतादिद बोगियां डीरेल हो गईं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बेकाबू ट्रेन को झंपीर स्टेशन के बाद लूप लाइन पर मुंतकिल करके हंगामी तौर पर रोका गया है। ठट्टा के करीब माल बरदार ट्रेन हादसे का शिकार, मुतादिद बोगियां डीरेल हो गईं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बेकाबू ट्रेन को झंपीर स्टेशन के बाद लूप लाइन पर मुंतकिल करके हंगामी तौर पर रोका गया है। मजीद जान लेते हैं वारिस बिन आजम से। जी वारिस, बताइएगा। ये देखें, पाकिस्तान रेलवे में हादसा मामूल बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ठट्टा के करीब माल बरदार ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। रेलवे जराये के मुताबिक कराची से आने वाली कोयला बरदार ट्रेन का ठट्टा के करीब इंजन फेल हो गया, जिसके बाद ड्राइवर ने हाजिर दिमागी के तहत फौरी तौर पर अगले स्टेशन पर इत्तला दी। वो ट्रेन बेकाबू ट्रेन को जमपीर स्टेशन के बाद जो है लोप लाइन पर मुंतकिल करके रोका गया। ट्रेन को रोकने के दौरान हंगामी तौर पर जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई है, मुख्तलिफ बोगियां भी डीरेल हो गई हैं। हंगामी तौर पर ट्रेन को रोका गया तो एकदम से झटका भी लगा था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ड्राइवर है वो महफूज रहा है। रेलवे टीमें जो है जो हादसे के मुकाम में वहाँ पर रवाना हो चुकी है और इस वक्त जो है काम कहीं भी शुरू होता हुआ हमें इस वक्त नजर नहीं आया है और जो अब ट्रेक है वो भी इस वक्त मुतासिर है। जी शुक्रिया वारिस बिन आजम, आपने तफसीलात से आगाह किया। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में 3 बच्चों और मां की मौत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। खातून ने अमेरिका में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में केमिकल फरोख्त करने वाले शख्स से रब्ता किया। मतलूबा जहर खातून ने अमेरिका भेजने का कहा तो दुकानदार ने इनकार कर दिया। खातून ने चुंगी अमर सिद्धू के दुकानदार को मनीग्राम से 1,38,000 रुपए की अदायगी करके जहर खरीदा। खातून ने पाकिस्तान आकर जहर अपनी दोस्त के घर मंगवाया। राइडर जहर अलीना के घर वकुए से 1 रोज़ कबल देकर गया। दूसरी जानिब बच्चों के वालिद नासिर की पोलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट भी पुलिस को मौसूल हो गई है। ज़राए के मुताबिक नासिर पोलीग्राफिक टेस्ट में क्लियर पाया गया। मुलजिम को पोलीग्राफिक टेस्ट के बाद घर भेज दिया गया है। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ रिपोर्टर लाहौर हमारे साथ मौजूद है मिर्जा रमजान बेग। जी रमजान बेग, बताइएगा इस वाक़े से मुतल्लिक। जी पहले तो ये वेलेंशिया टाउन में जो 3 बच्चों और मां की हलाकत की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है, जिसमें खातून ने अमेरिका में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में केमिकल फरोख्त करने वाले शख्स से रब्ता किया था और मतलूबा जो जहर खातून ने अमेरिका भेजने का कहा तो दुकानदार ने इनकार कर दिया था और खातून ने चुंगी अमर सिद्धू के दुकानदार को मिनीग्राम से अदायगी करने पर जहर जो खरीदने का भी कहा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दुकानदार से खातून ने कहा कि वो पाकिस्तान आकर जहर अपने पास मंगवाएगी और खातून ने जहर के इवज 1,38,000 रुपए जो है उनको अदा किए थे और दुकानदार ने वो जहर अकबरी मंडी से 6,000 में खरीदा था। और पुलिस जराये का ये भी कहना है कि खातून ने पाकिस्तान आकर जहर अपनी दोस्त के घर मंगवाया, जहां से राइडर के जरिए अलीना के घर जाए वकुआ पर पहुंचा और खातून अक्सर मोबाइल पर खुद को अपने अहले खाना को खत्म करने के तरीके से भी बाकायदा आगाह करती रही। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया उसमें जो केस के असल हकायक जानने के लिए बच्चों के वालिद जो नासिर का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया था, जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान नासिर से केस के मुतालिक जो सवालात भी पूछे गए थे और फ्रांस की रिपोर्ट मिलने पर केस मजीद क्लियर हो जाएगा और पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट मौसूल हो गई है, जिसमें असल हकायक जो है वो वाज़ेह हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया चीफ रिपोर्टर मिर्जा रमजान बेग, आपने तफसीलात से आगाह किया। कराची के इलाके सोहराब गोड की नदी में डूबने वाले बच्चे का ताहाल सुराग ना मिल सका। तर्जुमान रेस्क्यू सिंध के मुताबिक डूबने वाले बच्चे की तलाश के लिए मुसलसल दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। नदी के तेज बहाव और गहराई के बायस ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। ताहम रेस्क्यू की गवास और एमरजेंसी टीमों के साथ साथ एधी फाउंडेशन के रजाकार भी तलाश के काम में मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ आसिफ अली सैयद से। जी आसिफ, बताइएगा इस वाक़े से मुतल्लिक। गुज़िश्ता रोज सोहराब गोड के इलाके में लियारी नदी में एक बच्चा 4 साल गिर गया था, जिसकी तलाश रेस्क्यू 1112 और ईदी फाउंडेशन के जो गोताखोर हैं वो कर रहे थे, लेकिन बच्चे को ताहाल तलाश नहीं किया सका। बच्चे को बचाने के लिए एक नौजवान ने छलांग लगाई थी नदी में, जो डूब कर जहाँ भाग हो गया था। उसकी शनाख्त गुलाब के नाम से हुई थी और उसकी डेड बॉडी गुज़िश्ता रोज ही निकाल ली गई थी और वह लवाहिकीन के हवाले की गई थी। आज दोबारा से ये ऑपरेशन सुबह सवेरे शुरू किया गया था, जिसमें रेस्क्यू 1112 और ईदी फाउंडेशन के जो रजाकार और गोताखोर हैं वो सरगर्दा हैं लियारी नदी में तलाश करने के लिए बच्चे की डेड बॉडी को। लेकिन इतना कचरा है उस नदी के अंदर और इतना पानी का बहाव जो नीचे उस कचरे के तेज़ है, जिसकी वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। और ताहाल वो बच्चा जो है शावेज, उसकी जो है तलाश मुमकिन नहीं हो सकी है, वो अब तक नहीं मिला है। और रेस्क्यू 1112 का कहना है कि ये इस बारे में भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितनी देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली सैयद।